बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की कि कैसे आप स्टैक के थ्रू किसी भी एरे के एलिमेंट्स को या किसी भी स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर सकते हो। स्टैक के थ्रू हम बहुत आसानी से किसी भी एरे के या किसी भी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे, किस लॉजिक के थ्रू हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैक्स साइज का एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, और लेट्स सपोज हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं तो उस स्टैक का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स साइज आपके पास कोई कांस्टेंट होगा, कोई किसी भी साइज का। ठीक है, एक स्ट्रिंग हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें हम इनिशियली वैल्यू दे रहे हैं हेलो। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये नेम 1 हो गया। ठीक है, और इसमें आपके पास ये उसके कंटेंट्स आ गए हेलो। यहाँ पर ये हमने एक स्ट्रिंग स्टैक बनाया है कैरेक्टर डेटा टाइप का, जिसमें आपके पास 0 से लेकर 4 तक लोकेशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैक्स साइज की वैल्यू 5 है, राइट, और टॉप आपका इनिशियली कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, -1 पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे और 0 से लेकर जो आपका लेंथ ऑफ नेम है, ठीक है, इस तक हम इस पूरी एरे को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे और जितना भी स्ट्रिंग का लेंथ होगा उस तक हम जाएंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, सो आपके पास जब काउंटर की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला लोकेशन एक्सेस होगा, तो सबसे पहले आपका H पुश हो जाएगा। ठीक है, जो कि आ जाएगा आपके लोकेशन नंबर 0 पे। फिर उसके बाद काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आपका 0 से 1 हो जाएगा काउंटर, तो ये ई लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, तो फिर ये वैल्यू पुश हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये सारी वैल्यूज पुश होते होते सबका आपका जो लास्ट वर्ड अल्फ़ाबेट है वो आपका बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस फैशन में आपका जो नेम 1 है उसके जो कंटेंट्स हैं वो स्टैक में कुछ इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम समराइज करें तो हम एक छोटा सा लूप चला रहे हैं और जिसमें हम उस स्ट्रिंग को स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, और उस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को हम स्टैक में से पुश कर रहे हैं, राइट। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे नेम 2 और हम अगेन क्या कर रहे हैं, एक काउंटर चला रहे हैं 0 से लेकर लेंथ ऑफ नेम 1 तक। ठीक है, आपके पास जो भी नेम 1 की लेंथ है 5 है या कुछ भी है। ठीक है, सो हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और हम बारी बारी स्टैक में से वैल्यूज को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। और जब वैल्यूज आपके पास पॉप होंगी तो वो आपके पास कहाँ पे स्टोर होंगी, नेम 2 ऑफ आई में। ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जो पहला अल्फ़ाबेट आपका पॉप होगा तो वो आपका इस लोकेशन पे आएगा। ठीक है, जो दूसरा लोकेशन, जो दूसरी वैल्यू स्टैक से पॉप होगी L, तो वो आपकी आ जाएगी 1 पे। जो तीसरी वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 पे एंड सो ऑन। ठीक है, सो स्टेप 1 में हम एलिमेंट्स को पुश करेंगे, नेम 1 के एलिमेंट्स को। ठीक है, और स्टेप 2 में हम एक दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे नेम 2 के नाम से और फिर हम स्टैक में से वैल्यूज को पॉप करके उसको बारी बारी नेम 2 के लोकेशन में हम क्या करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो आपका नेम 2 में आपके पास आ गए हैं, पॉप करके स्टैक से एलिमेंट्स को उसको हमने क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो अब इस मैकेनिज्म को हम देखते हैं, कोड करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखें मैंने एक मैक्स साइज का 40 जिसका मैंने वैल्यू रखी है। ठीक है, एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, वही मैं टॉप -1 से कर रहा हूँ इनिशियलाइज, एक स्टैक में बना रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैं इसका साइज क्या करते हैं, कैरेक्टर करते हैं। ऑलराइट, एक कैरेक्टर स्टैक में बना रहा हूँ, राइट, और एक में टेक्स्ट एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, जो पुश का फंक्शन है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक वैल्यू होगी जिसका टाइप कैरेक्टर होगा और वो आपके पास इस स्टैक में क्या होगी, पुश होगी, राइट। सो हम पहले वही ओवरफ्लो चेक करेंगे। ठीक है, जब ओवरफ्लो अगर नहीं होगा तो हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और उस वैल्यू में
जो वैल्यू आ रही है कैरेक्टर टाइप की, हमने उस टैग में से उसको क्या कर देना है, पुश कर देना है। सिमिलरली पॉप का जो फंक्शन है, अब यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू हम पॉप कर रहे हैं उसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा था। यहाँ पे हम चूंकि जो वैल्यू हम स्टैक से पॉप करेंगे तो उसको हमने स्टोर करना होगा स्ट्रिंग 2 में, नेम 2 में, राइट। सो इसलिए मैं इसका रिटर्न टाइप क्या रख रहा हूँ, कैरेक्टर, मीन्स कि ये फंक्शन आपका फाइनली एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ बी, किस चीज़ को स्टोर करने के लिए, जो वैल्यू ये फंक्शन जो वैल्यू, जिस वैल्यू को हम पॉप करेंगे ना, तो उस वैल्यू को पॉप करने से पहले इस लोकल वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखें मैं वही अंडरफ्लो चेक कर रहा हूँ, टॉप -1 है तो एरर मैसेज कर दो, ठीक है। और जो इस वक्त जो टॉप की वैल्यू है उसको किधर स्टोर कर लो, बी में स्टोर कर लो, और टॉप को क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। अब हम टॉप को अगर डिक्रीमेंट कर भी दें तो टॉप वाली वैल्यू का हमने एक बैकअप रखा हुआ है बी में, ठीक है, और हम बी को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें एक मैं काउंटर मैं बना रहा हूँ आई के नाम से, और एक में एक लेंथ बना रहा हूँ जिसमें आपके पास आएगा लेंथ, ठीक है। सो बल्कि नीचे इसको हमने यूज भी नहीं किया तो इस लेंथ को रहने दें, राइट। ऑलराइट, सो मैं सबसे पहले एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ कि इंटर सम टेक्स्ट, तो यूज़र आपका टेक्स्ट इंटर करेगा जो कि कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर मैं उस स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल फॉर्म में वो जो स्ट्रिंग है उसको मैं सिंपल एज इट इज़ क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे इंटर किया था वो ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पुश मैकेनिज्म, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई 0 से लेकर मैक्सिमम साइज तक मैं एक लूप चला रहा हूँ, और टेक्स्ट ऑफ आई को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ठीक है। सो टेक्स्ट में आपके पास जो भी कंटेंट्स होंगे वो आपके पुश होते जाएंगे स्टैक में। सिमिलरली जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो तब तक आपके सारे एलिमेंट स्टैक में क्या हो गए होंगे, पुश हो गए होंगे। उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग इन रिवर्स फॉर्म इज़, और उसके बाद मैं बारी बारी स्टैक में से वैल्यूज़ को क्या करूँगा, पॉप करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को पॉप कर रहा हूँ, उसको दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर रहा हूँ। आप उसको दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एंड लाइन में कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस कोड को ज़रा रन करते हैं। G++, फाइल का नाम है string reversal .cpp -o। ओके, कंपाइल हो गया। इसके बाद इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको आ रहा है इंटर सम टेक्स्ट, तो मैं कोई टेक्स्ट देता हूँ, लेट्स सपोज एक्सपीरिया, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि स्ट्रिंग इन ओरिजिनल फॉर्म इज एक्सपीरिया, और स्ट्रिंग इन रिवर्स फॉर्म इज, देखें ये रिवर्स हो गया है, ठीक है, XPERIA, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हम स्टैक के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी एरे के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा।